बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस लायक समझा कि मैं अपनी समाज के सामने अपने दो शब्द रख पाऊँ। पहले मैं कहना चाहूँगी भगवान मीनेश की, भगवान मीनेश की, भगवान मीनेश की, मीना समाज की, मीना समाज की, मीना समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए यहाँ मेरे सभी समाज बंधु, मेरे प्रिय भाई, सभी आप लोगों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सम्माननीय मंच पर विराजमान आदरणीय भाई साहब लीलन मारन जी, संतोष भाई साहब और सभी के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सम्माननीय मंच सभी को मैं सबका सम्मान करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हृदय की गहराइयों से। आप सभी यहाँ पर वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से दो शब्द रखना चाहूँगी। हमारी समाज बहुसंख्यक होने के बाद भी विस्तार नहीं कर पा रही है, उसके कई सारे छोटे छोटे कारण हैं। हम ऊपरी बातें तो बहुत सारी करते रहते हैं, लेकिन हमें जमीनी स्तर से कार्य करना होगा। मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, देखती हूँ। अब मेरी भाभीयों के पास, क्योंकि मेरे भाई बंधु तो मुझे कार्यक्रमों में मिल जाते हैं, लेकिन मेरी भाभियाँ, दीदियाँ, जो आंटी जी हैं, जो भी हैं, लेकिन उनसे कैसे मिलूं? तो मैं जहाँ भी जाती हूँ घर के अंदर जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके बीच में बैठती हूँ और उनको समझती हूँ। तो मेरा सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन है, मेरी एक ये इच्छा है कि एक समिति का ऐसा गठन किया जाए, क्योंकि हमारी समाज में क्या हो रहा है, मीणा बंधु से ही लड़ रहा है, तो वो समाज के उत्थान के लिए कब काम करेगा? खुद के झगड़ों से नहीं निपटेगा। तो बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर कुछ लगे मैं हकीकत पे बात कर रही हूँ। कई जगह मैंने जो ऐसे विवादों को प्यार मोहब्बत से घर में बिठाकर और उसका सुलह कराएं, समझौता कराएं, ताकि हमारे मीणा बंधु हमारी समाज का, अपने बच्चों का भविष्य बनाने में अपना बुद्धि और अपना बल और परिश्रम लगाएं, ना कि हम आपस में लड़ने में अपना समय बर्बाद करें। तो ऐसी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। एक और समस्या है हमारी समाज की, हमारी समाज में क्या है, पैसा होता है तो दिखाए बिना मन नहीं मानता। तो जब पैसा आता है तो हम एकदम से फ्लाइट मोड में जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। हम बैकअप लेके नहीं चलते बाकी समाजों की तरह। बाकी समाजों के पास करोड़ आएंगे ना तो 10,000 खर्च करेंगे मुश्किल से, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ आए तो हम 4 करोड़ का लोन लेके 5 करोड़ खर्च करेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो जमीन है, मकान है, बिल्डिंग है। अब बाद में जब उसकी EMI आएगी तो हमारी स्थिति खराब कब होती है कि हम खर्चे बड़े पाल लेते हैं और फिर उनको लंबा चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आप सुख सुविधाएं भोगो, सब चीज करो, लेकिन जहां आपके पास 5 करोड़ है तो आप 1 करोड़ खर्च करो, अपना बैकअप रखो, क्योंकि बैकअप रखना बहुत जरूरी है। मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता, फिर आपको ये लगेगा कि हमारे किसी समाज बंधु ने हमारी मदद नहीं करी। अब आप ये बताइए, आप तो कर्जे में डूबे, दूसरा भी डूबेगा आपकी मदद करके। तो सबको हमें साथ लेके चलना है, तो आपको बैकअप लेके चलना चाहिए। सभी समाज आज समृद्ध क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो अपनी कमाई का 10% खर्च करती हैं और 90% को सेविंग करती है, पैसे से पैसा बनाना जानती है। हमारे पास कोई पैसा आता है तो हम उसके लिए उद्योग खोलें, नए नए बिजनेस करें, और हमारी कमाई का जरिया एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, ताकि कभी हमें कहीं से लॉस जाए तो हमारी जो दूसरे सोर्स है उससे हम हमारी मजबूती से टिके रहें और हम लॉस में ना जाएं। जैसे कुएं के अंदर अगर एक झिरन होगी तो मोटर से पूरा पानी एक खेत में भी नहीं जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसमें अधिक झिरनें होंगी तो हमारा पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार आय के स्रोत भी एक से अधिक होने चाहिए। 25 साल अपने बच्चे को पाला पोसा, 25 साल, 24 साल, 23 साल का युवा बनाया और वो नशे की हालत में गाड़ियां चला रहा है बिल्कुल धुत में, और 15 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस परिवार से पूछो, उस माता पिता से पूछो, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो हम इसके लिए विशेष कार्य करें और जागरूकता फैलाएं और एक समिति बनाएं। आदरणीय लीलन भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि इन सभी चीजों पे रोशनी डालें, एक समिति का गठन करें जो ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, घर घर जाकर सभी परिवारों में ये सभी जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है। और एक और समस्या बहुत बड़ी है कि एक तरफ तो बहन बेटियों की शादियां की जाती हैं जमीन देखकर हम दे रहे। 1 एकड़ का किसान भी 10 एकड़ वाले को बेटी देगा। साहब मैं तो 10 एकड़ वाले को दूंगा, तो तुम्हें कौन देगा? जब तुम्हारे लड़के की शादी का नंबर आएगा, तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो आपको कौन देगा? और हो क्या रहा है, 10 एकड़ 50 एकड़ वाले को लड़की तो दे दी, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि वो लड़का मेहनत नहीं कर रहा। उसको पता है कि मेरे बाप दादा की जायदाद इतनी सारी है, वो दारू पी रहा है, उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही है और मारपीट हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है,
जो लड़का भले ही जमीन नहीं है, अपने पैर पे खड़ा है और कमा रहा है, खा रहा है और किसी प्रकार की नशे की लत नहीं है, वो बेचारा कुंवारा घूम रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। और जो लड़के के पास 50 एकड़ जमीन है, शादी तो कर दी लेकिन आपकी बेटी सुखी नहीं है। तो आप बच्चों के हुनर को देखें, लड़कों की काबिलियत को देखें। आप जमीन देख कर अगर देते रहेंगे तो बाबा आदम का जमाना गया, जब जमीन के भरोसे रहते थे। आज अगर लड़का लायक है तो वो कहीं भी आपकी बेटी को कमा के खिला देगा। वो पुरानी कहावत है ना कि पूत कपूत तो काहे धन संचे और पूत सपूत तो काहे धन संचे। एक ही बात है, कपूत पूत हुआ तो कितना ही धन जोड़ लो, और पूत अगर सपूत हुआ तो धन नहीं है तो वो बना लेगा। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, शिक्षा दो और अपने शास्त्रों का ज्ञान दो, ताकि दूसरे समुदाय के लोग हमारे बच्चों को बहलाए ना, फुसलाए ना। दूसरे समुदाय के लोग हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती थी, मंदिरों में जगह जगह और पाठ होते थे और अभी भी कई जगह होते हैं। तो हमें हमारे घर में रखना चाहिए और एक दिन निश्चित करना चाहिए। छोटे बच्चे जब होते, जब बड़े हो जाते तो हम उनके दिमाग का विकास नहीं कर सकते। छोटे बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, हम उन्हें बिठाएं और डेली एक पाठ कराएं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता का कराएं, चाहे रामायण का कराएं। बचपन से उनको आदत डालें, क्योंकि हमारी नींव तभी मजबूत होगी जब हमारे बच्चे शास्त्र और संस्कारों से जुड़े रहेंगे। भगवान विष्णु के अवतार, मत्स्य अवतार से हमारा अवतरण हुआ है सतयुग के प्रारंभ में। आप सोचिए, अनादि काल से हमारी समाज इस भारत भूमि पर निवास करती आ रही है। इतनी प्राचीन समाज है, हमें गौरव होना चाहिए कि मीणा समाज वो वीर समाज है। भगवान मत्स्य ने वेदों की रक्षा के लिए अवतरण किया था और उन्हीं के अवतरण से हमारा विकास हुआ है और वहीं से हम लोगों की जो है पीढ़ियां आगे बढ़ी है। तो वही उत्साह और वही जुनून हमारी समाज में देखने को मिलता है। लेकिन हमारी जो है दिशाएं गलत हो गई हैं, हम हमारे संस्कारों को भूल गए हैं, हम हमारी पीढ़ियों के कर्मों को भूल गए हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी समाज का तब तक भला नहीं हुआ है मेरे भाइयों, जब तक वहाँ की मातृ शक्ति एक्टिव नहीं हुई है। और भारत सरकार ने 33% आरक्षण कर दिया है। तो मेरी मातृ बहनों को सबको लेके आए, थोड़ा थोड़ा लेकर आए, आप एक साथ नहीं आ सकते, उनको एक्टिव करें, मातृ शक्ति को एक्टिव करें। जब 33% आरक्षण आएगा तो दूसरे समाज वाले तो लाभ उठाएंगे। आपकी तो बहन बेटी एक्टिव ही नहीं है, चूल्हे चौके से बाहर ही नहीं निकाला, तो कैसे लाभ उठाएंगे आप? मैं गलत कह रही हूँ तो मैं मुझे बता देना आप। लेकिन हमें अगर हर चीज का लाभ लेना है और सरकारों के बीच में चाहे किसी भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का बात नहीं कर रही हूँ, हमारा दमदार तरीके से हमें वर्चस्व रखना है। तो हमें मातृ शक्ति को भी आगे लाना होगा, ताकि मातृ शक्ति आगे आएगी तो हम 33% आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। और एक और चीज कहना चाहती हूँ कि हम आपस में क्यों लड़ रही है, राजनीतिक पार्टियां हमें लड़ाती है, इधर मीणा खड़ा हो गया, दूसरी तरफ भी मीणा। जल्दबाजी मत करो, शांति रखो। शांति रखोगे तो आपको भी अवसर मिलेगा। सब लोग मिलके उस मीणा बंधु की मदद करो। बोर्ड मीणा कोई देख के दो, चाहे वो कहीं से खड़ा हो, तब हमारी एकता नजर आएगी। तब ये राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में ये बात बैठेगी कि मीणा समाज किसी पार्टी की नहीं है, मीणा समाज सिर्फ मीणा समाज की है। जहाँ मीणा समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, पूरी मीणा समाज एकजुट होकर वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे इतने अच्छे से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मीनेश जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और हिंदू नव वर्ष की भी और चैती नवरात्रि की भी। एक बार हम माँ जी की जय जरूर बोलेंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। आदि शक्ति भवानी की, आदि शक्ति भवानी की बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मीनेश की, मीनेश भगवान की, मीनेश भगवान की। अभी शालीनता समाज की, युवा संगठन जिंदाबाद।